हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो अगर कोई भी मोस्टली कपल तुरंत गर्भधारण करना चाहता है, उन्हें कंसीव नहीं होता है, तो उनके मन में एक ही सवाल हमेशा चलता है कि मैं कैसे कंसीव करूं या फिर मुझ में क्या दिक्कत है, तो कंसीव हमें क्यों नहीं हो पा रहा है। आज मैं आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने वाली हूं। ये वीडियो महिला और पुरुष दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज मैं इनमें महिला पुरुष दोनों के अंदर जो लक्षण होते हैं जो आपकी इनफर्टिलिटी की ओर इशारा करते हैं, यानी कि अब आपको कंसीव होने में दिक्कत हो सकती है, ऐसे कुछ संकेत देते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। और उसी के बिहाफ पे मैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी बताऊंगी जिसको करके समय पर आप अपने मां बनने की क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकती हैं। महिला पुरुष दोनों को ही क्या करना है वो भी साथ ही साथ बताने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा अगर आप नेचुरल तरीके से कंसीव करना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स के कपल्स जो होते हैं काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद घबरा जाते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद जरूरी जांच कराई जाती है और जांच काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, खर्चीली होती है। जब आप सारे जांच करवा लेते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके शरीर के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। डॉक्टर फिर अगेन आपको कहते हैं कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है और आपको जो है नॉर्मल तरीके से ट्राई अभी और करना चाहिए। तब जा करके आपको ये लगता है कि अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि हमें नॉर्मल ट्राई करना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट सारे अच्छे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बॉडी जो है वो काफ़ी सारे इंडिकेशन को शो करता है, लेकिन ज़रूरी बात ये है कि आप समय पे उन संकेतों को समझ करके घरेलू कुछ उपाय से उसको ठीक कर पाएं। क्योंकि अगर आप माँ नहीं बन पा रही हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों का ही स्वस्थ होना जरूरी होता है। और आपका स्वस्थ शरीर तभी हो पाता है जब आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, जब आपका खान पान अच्छा होगा। वो गलत आदतें जो आप छोड़ देंगे, जो आपको इनफर्टिलिटी की ओर ले जाता है या फिर उसको बढ़ा सकता है, वो सारे काम आपको बंद कर देने होंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे आप अपनी फर्टिलिटी की जांच कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुरुषों में कैसे हम जांच करते हैं कि वो किस क्वालिटी के स्पर्म्स को डेवलप कर रहे हैं या फिर उनको क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो परेशानी होती है पुरुषों में वो होती है लो लिबिडो की, या फिर उनका स्पर्म का काउंट सही नहीं होता है, बहुत ज्यादा मोबिलिटी अच्छी नहीं होती है, स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है। ये सारे प्रॉब्लम की वजह से उनका जो स्पर्म है वो हेल्दी नहीं होता है, जिस वजह से वो कंसीव कराने के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में। तो महिलाओं में जो बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो पीरियड से ही स्टार्ट होती है। कुछ महिलाओं में पीरियड्स काफी कम देर के लिए आते हैं, कुछ महिलाओं के काफी ज्यादा लॉन्ग पीरियड का ड्यूरेशन होता है, कुछ महिलाओं को नो पीरियड सिम्टम्स होता है, पीरियड्स जो है 1-2 मंथ्स लेट आते हैं या फिर मेडिसिन लेने की वजह से आते हैं। कुछ महिलाओं में ऐसा भी होता है कि काफी ज्यादा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। इन्फेक्शन की प्रॉब्लम पुरुषों में भी हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। कभी कभार आपकी 1 ट्यूब ब्लॉक भी होती है जिसकी जानकारी आपको नहीं मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको पीरियड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो रही है, काफी ज्यादा पीरियड्स में पेन होता है, पीरियड्स काफी कम दिन के लिए होता है, या फिर आप संपर्क में रहते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होता है, आपका यूरिनेशन, जब आप यूरिन पास करते हैं तो जलन होता है, आपको इचिंग की प्रॉब्लम होती है, बार बार आपको फुंसियां हो जाती है आपके निचले अंगों में, तो ये सारा इंडिकेशन है कि वो इनफर्टिलिटी की ओर जा रहा है और आपकी बॉडी अभी प्रिपेयर्ड नहीं है प्रेग्नेंट होने के लिए। तो इन सारे इश्यूज को आपको पहले ठीक करना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना जांच करा लूं, तो आप डॉक्टर के पास विजिट कर सकते हैं। आपका एक ट्रांसवर्सल सोनोग्राफी होगा जो कि अंदर की तरफ से होता है और उसमें पूरा आपका यूट्रस का परीक्षण किया जाता है कि उसमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसके बिहाफ पे आपको मेडिसिन दी जाती है या फिर अब आपको क्या एहतियात बरतना है वो बताया जाता है। लेकिन हम अगर बात करें कि आपके पीरियड साइकिल
बहुत छोटी है, लंबी नहीं है, या फिर पीरियड्स आपको आते नहीं हैं, ठीक से नहीं आते हैं, प्रॉपर टाइम टू टाइम नहीं आते हैं, आपका महीना स्किप हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स हमारा आयुर्वेद के द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, जड़ी बूटी है, जो कि है शतावरी पाउडर का। तो ऐसी महिलाओं को शतावरी चूर्ण का जरूर सेवन करना चाहिए, और वो एक अच्छे ट्रस्ट वर्दी ब्रांड का होना चाहिए, जिसमें कि पतंजलि बहुत ही अच्छा ब्रांड का शतावरी चूर्ण जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें फ्रेंड्स और कोई भी अदर केमिकल्स या कोई भी अदर प्रोडक्ट का मिलाप नहीं होता है, वो बिल्कुल प्योर होता है। और शतावरी चूर्ण जो है फ्रेंड्स वो आपको नाइट के समय लेना होता है। अगर आपका वेट कंट्रोल में है, वेट आपका सही है, तो फिर आप पानी में भी इसको मिलाकर ले सकती हैं। रात को खाना खाने के बाद 30 मिनट के बाद 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच शतावरी चूर्ण को डालिए, घोलिए और पी जाइए। या फिर अगर आप जो है दूध में पीना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप गुनगुना दूध भी ले सकते हैं। लेकिन दूध का सेवन वैसी महिलाओं को नहीं करना है जो काफी ज्यादा मोटी हैं, काफी ज्यादा उनको फैट आ रहा है, या फिर ओबियस वेट की हैं, उनको दूध में मिलाकर नहीं लेना, उनको केवल पानी में ही मिलाकर लेना है आफ्टर आपका लास्ट मील 30 मिनट्स के बाद। आपकी इस एक छोटी सी प्रयास से आपकी जो पीरियड्स की क्षमता है वो काफी बढ़ेगी, वो रेगुलर हो जाएगा और वो समय पे आना चालू होगा, जिसकी वजह से ओवुलेशन भी आपके समय पे होने लगेंगे। इसके अलावा अगर आपको पीरियड्स में बहुत असहनीय पेन होता है, जो कि अगेन आपकी इनफर्टिलिटी की ओर इशारा करता है, तो पेन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, तो मेडिसिन के सेवन से बचना चाहिए। बहुत अत्यधिक मेडिसिन आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, तब तो मेडिसिन आप ले लीजिए, बिकॉज आपके डॉक्टर को पता है कि आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हैं। बट अगर आपको प्रेग्नेंट होना है जल्द से जल्द, तो बिना सोचे समझे बहुत अधिक मेडिसिन को ना लें अपने मन से, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स होती है जो अगेन आपकी बॉडी को कमजोर कर सकती है, आपके यूट्रस पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको बहुत ही अच्छा नेचुरल मैं उपाय बता रही हूँ, और औषधीय गुणों से भरपूर होता है तुलसी का पत्ता। अब आप कहेंगे पीरियड्स के दौरान हम तुलसी के पौधों को नहीं छू सकते, तो मैं यहाँ पे तुलसी का पत्ता आपको खुद तोड़ने को नहीं कह रही हूँ। आप किसी से भी तुलसी के पत्ते को तोड़ के लाने को कहिए। 5 पत्ते आप सुबह और शाम चबा लीजिए और 1 गिलास पानी गुनगुना पी लीजिए। इससे आपको इतना राहत मिलेगा कि पीरियड्स के दौरान जो असहनीय पेन होता है वो कई महिलाओं का कम हो गया है, जिनको मैंने रिकमेंड किया है। पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ कि विदाउट मेडिसिन आप अपने पेन को कम कर सकती हैं। ये सभी महिलाओं के लिए है जिनकी अभी अभी पीरियड्स स्टार्ट हुई है, जो टीनेजर्स में है गर्ल्स, उनके लिए भी है, जिनको काफी लॉन्ग टाइम से पीरियड्स में पेन आता है उनके लिए भी है। आफ्टर ऑल आपको ये पेन जो है कम करने के लिए नेचुरल बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है, जो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं देता है, इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ कंसीव होने की तरफ और भी आप आगे बढ़ जाती हैं। अब इसके अलावा पुरुषों का अगर स्पर्म का काउंट सही नहीं है, मोर्टेलिटी सही नहीं है, अगर स्पीड अच्छा नहीं होगा, अगर उनका जो जितना ज़्यादा क्वालिटी इन्हांस होना चाहिए एक सेल के अंदर वो नहीं है, तो वो एक को फर्टिलाइज करने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं होता है। तो इसके लिए उनको कुछ 3-4 उपाय मैं बताने वाली हूँ जो सीरियसली करनी चाहिए। सबसे पहला ये है कि उनको डेली बेसिस पे एक जूस पीना होगा, जिसमें आपको एप्पल लेना है, इसके अलावा आपको कैरेट लेना है और बीट लेना है, जिसको हम गाजर, चुकंदर और एप्पल, सेब के नाम से जानते हैं। इन तीनों को बिल्कुल सेम क्वांटिटी में आपको काट लेना है, इसको आपको मिक्सी में ग्राइंड करना है, छानना है और इस जूस का सेवन आपको करना है पुरुषों को। इससे बहुत हेल्दी स्पर्म्स का निर्माण होना चालू हो जाता है। और जिन महिलाओं को पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज हैं, उनको भी ये लेना चाहिए जूस। इससे बहुत इमीडिएटली आपको पीसीओडी में राहत मिलती है, आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो इस जूस का सेवन आप मॉर्निंग में या फिर कभी भी दिन में कर सकती हैं। केवल 1 ग्लास जूस का सेवन प्रतिदिन महिला पुरुष कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, पुरुषों को एक और बात का ध्यान रखना है कि आपका जो टेस्टिस होता है उसको कोल्ड रखने की
जरूरत होती है, जब आपका सिल्क का क्वालिटी सही नहीं होगा। तो टेस्टिस को हम कोल्ड कैसे रख सकते हैं? देखिए, गर्मी का समय है, जो अंडरवेयर आप पहनते हो तो वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, उसमें एयर जाने की कैपेसिटी होना चाहिए, तब उसको आपको टेस्टिस को कूलनेस मिलेगा। इसके अलावा बहुत देर तक बैठ के पैर पे पैर चढ़ा करके काम नहीं करना है ऑफिस में। थोड़े बहुत देर पे आपको खड़े होना है, चलना है, टहलना है। और अगर आपको लैपटॉप अपने गोदी में लेकर के बैठने की और चलाने की हैबिट है तो उसको तो बिल्कुल ही बंद कर देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऑफिस वर्क में काफी ज्यादा हमें प्रेशर होता है, या फिर घर में छोटी सी अनबन हो गई, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, इस वजह से स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करते हैं। पुरुषों की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आपको फर्टिलिटी इश्यू है तो आपको बिल्कुल भी अल्कोहलिक नहीं बनना है। स्मोकिंग तो ऑलवेज अच्छा नहीं होता है, तो इन सारी चीजों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज इससे फर्टिलिटी आपकी खराब और ज्यादा हो जाएगी। जिस परसेंटेज में रेशियो है उससे डाउन चला जाएगा। तो आपको स्ट्रेस कम करने के लिए आप जो दूसरे काम कर सकते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए, बुक्स पढ़ना, या फिर आप ट्रैवल करना, या फिर आप गॉसिप्स करना, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए, बट विदाउट एनी बैड हैबिट्स। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। प्रेगनेंसी प्लान करते समय आपको इनसे दूरी बना करके रखनी है। अब लास्ट कुछ टिप ऐसे हैं जो कॉमन है, महिला पुरुष दोनों को ही फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें कि आपको हेल्दी फ्रूट्स, डेली एक फ्रूट्स का सेवन करना है जो सीजनल आपको मिल जाता है, जिसमें कि हाई मात्रा में आपको फाइबर मिलेगा, इसके अलावा विटामिन का सोर्स मिलेगा, और इसके अलावा जो फ्रूट्स होता है वो आपके कॉन्स्टिपेशन को भी अच्छा रखता है, पेट को भी हेल्दी रखेगा। दूसरी बात कि डेली आपको 1 कटोरी कर्ड का इस्तेमाल करना है, दही का सेवन डेली 1 कटोरी महिला पुरुष को करना है। ये जो दही होता है वो प्रोबायोटिक होता है, तो आपके जो शरीर के जो एंजाइम्स होते हैं, जहाँ पे आपका भोजन जो है पचता है, उसको वो हेल्दी रखता है। और ये प्रोबायोटिक जो चीजें होती हैं वो आपके शरीर को काफी ज्यादा अशुद्धियों से भी बचाए रखती हैं। इसके अलावा पानी अच्छे से पीना है, ताकि शरीर की जो अशुद्धियां हैं वो डिटॉक्स होती रहें, बाहर जाती रहें, और शरीर में किसी प्रकार का केमिकल ना रहे आपके, जो कि आपको इनफर्टिलिटी को इश्यू को बढ़ा दे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप घर का भोजन करिए, हेल्दी खाना खाइए, होटल का खाना मत खाइए, डब्बा बंद जूस नहीं पीना है, डब्बा बंद खाना नहीं खाना है, जिसको बिल्कुल घर पे लाते हैं और हम गर्म करते हैं और खा लेते हैं। वो जो पैकेज फूड होते हैं वो काफी प्रिजर्वेटिव से पैक किए जाते हैं, प्लस नाइट्रोजन गैस भी होता है, तो वो सभी चीजें आपके फर्टिलिटी को खराब करता है। इसलिए इन सारी चीजों से बच के रहना है। बाहर का टेट्रा पैक जूस भी नहीं लेना है आपको चाइनीज फूड नहीं खाना है, आपको जो बेकरी के बने हुए आइटम्स होते हैं वो भी आपको नहीं खाना है। आपको रॉ सॉल्ट लेना है, पिंक सॉल्ट लेना है, आपको व्हाइट सॉल्ट भी बंद करना है, और व्हाइट शुगर भी बंद कर देना है। बिल्कुल ही चाय कॉफी तो बिल्कुल ही आपको बंद कर देना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीज है, सुनने में काफी ज्यादा आपको इजी लगती है, लेकिन इस पे कमांड करना आपका बेहद इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार इन सारे लाइफ स्टाइल्स में छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपने फर्टिलिटी को बहुत अच्छा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, और विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कंसीव कर लेते हैं। और बाय द वे, कई सारे कपल्स ने बहुत हेल्दी नेचुरल प्रोसेस से कंसीव भी किया है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें हार्मोन्स को जो रेगुलर रखना होता है, हेल्दी रखना होता है, वो करती हैं, स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं। और बाय द वे, अगर आप ओबेस वेट हैं तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करना चालू करिए। एरोबिक एक्सरसाइज काफी बेस्ट होता है, जो कि 30 मिनट्स आपको करना चाहिए पर डे, आपके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइम, और आप इसका ड्यूरेशन सेट कर सकती हैं। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव थी। इन छोटे छोटे तरीकों से आप बहुत हेल्दी कंसीव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।